हाय एवरीवन। तो अभी हमारे पास में एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की आने के बाद में ना 90+ स्टूडेंट का डेटा है अभी तक ना, ये इतना डेटा आ चुका है। तो इसके बेसिस पे ना हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस साल की, और भी अलग एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कट ऑफ को देखने के, वो सारे एस्पेक्ट्स हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको देखिएगा आप। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो आप टोटल नंबर देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स का, तो 43,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स है ना, ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने कंप्यूटर को क्वालिफाई किया है। ठीक है, टोटल अभी तक जो जितने बच्चों का डेटा आया है वो 90,000 के आसपास है। 90,000 में से आप समझिए कि 43,000 के आसपास बच्चों ने कंप्यूटर को क्वालिफाई किया है। अब इधर देखिए, ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। टोटल हमारी जो सीजीएल की पोस्ट है इस साल की, वो कितनी है? 14,582 पोस्ट है कि नहीं? अगर हम इसके हिसाब से देखें 14,582 के हिसाब से, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो हमारी एवरेज कितनी निकल के आती है? 300 मार्क्स की निकल के आती है। ठीक है, 300 मार्क्स की। अगर अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ के ठीक लगेगा। देखिए 14,582 हमारी पोस्ट है। अगर इन पोस्ट को ना हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी भी पोस्ट आती है, ईडब्ल्यूएस की भी है, ओबीसी की भी, एससी और एसटी की भी है। तो इसको देखिए, यूआर कैटेगरी की अगर देखें 14,000 में से 6,183 ना हमारी टोटल पोस्ट है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस की भी हमारी 1,400 के आसपास है, ओबीसी की देखें तो 3700 के आसपास है, एससी की देखें तो 2100 के आसपास है, और एसटी की 1000 के आसपास है ना, 1100 मान लो। ये हमारी टोटल पोस्ट है ना। इन सबका टोटल मिलकर हमारी टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 14,582। अब देखना, अगर मैं जनरल कैटेगरी को देखूं, जनरल कैटेगरी की 6,183 है ना। अब जनरल कैटेगरी में आ जाओ, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से यहां पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है डेटा के हिसाब से? तो इसके हिसाब से जो हमारी कट ऑफ निकल के आती है जनरल कैटेगरी की 285। ठीक है, 285 पे लाई कर रही है। अब आगे और देखिए, चलो हम एक बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की छोड़ देते हैं। यूआर के बाद हम सीधा ना एससी पे आते हैं। एससी पे, ठीक है ना, एससी की कितनी है? 2167 है ना टोटल। तो अब एससी को देखो, यहां पे लाई कर रहा है कि नहीं? तो इसके हिसाब से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपकी जो कट ऑफ निकल के आ रही है एससी की, ये हमारी किसके बच्चे? एससी की, और ये हमारी यूआर की है ना। तो एससी की कितनी निकल के आ रही है? 290। तो ये पॉसिबल है क्या? अभी आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ तो कम आए और एससी की ज्यादा आए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो इसके मतलब अगर आप ये देख पा रहे हैं जो इतना डिफरेंस आ पा रहा है, इससे साफ साफ ये पता लग रहा है कि जिन बच्चों के ना मार्क्स, मतलब इससे ये जितने भी स्टूडेंट्स है ना, इनमें से जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए ना, सीधी सी बात है वो जनरल कैटेगरी के अंदर एड ऑन होंगे। इसी तरह से जैसे मान लो एससी के बच्चे जो जनरल कैटेगरी में एड ऑन होंगे, तो उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ज्यादा आए होंगे, तो वो भी जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ओबीसी वाले भी कुछ मार्क्स ज्यादा लेके आए होंगे, वो भी जनरल कैटेगरी में जाएंगे, है ना। एसटी और एसटी के भी जाएंगे। तो अगर हम इनका एवरेज देखें, एक आइडिया लेते हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड आइडिया ले रहे हैं हम, तो 15 से 2,000 के बीच में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स ज्यादा रहे होंगे सारी कैटेगरी को मिलाकर। तो जो ऐसे बच्चे हैं 1500 से 2,000 के बीच में कि जिनके मार्क्स ज्यादा आए होंगे और वो जनरल कैटेगरी में चले गए होंगे। तो जो जनरल कैटेगरी की हमारी जो कट ऑफ थी वो 285 थी ना, और अगर हम एवरेज मान के चल रहे थे 300 निकल के आ रही थी। तो ले देखे ना, क्योंकि अगर बच्चे ऐड ऑन हुए हैं उनके नंबर भी ज्यादा आए हैं तो कट ऑफ भी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो हमारी कट ऑफ है ना, अगर हम एवरेज माने तो 300 से 310 के बीच में लाई करेगी। आप समझ पा रहे हैं? यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है ना, वो 300 से 310 के बीच में लाई करेगी।